हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। टाइटल और थंबनेल देख के फ्रेंड्स आप सब समझ गए होंगे। बिहार हिस्ट्री की जो 360 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत प्रैक्टिस सेट सेकंड को देखेंगे और इसमें अगेन 60 क्वेश्चन को कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम में शुरू करती हूँ। सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में। इसके लिए किए गए कार्य क्या थे। तो बौद्ध धर्म को 2 भागों स्थापित और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ। यहाँ पे ए हो जाएगा फ्रेंड्स। 62 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसके किए गए कार्य क्या थे। तो कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट। 62 का डी होगा फ्रेंड्स। निम्नांकित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा था। तो बोध गया, राजगीर, वैशाली तीनों से रहा था फ्रेंड्स। यहाँ पे 63 का डी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। उनमें सम्मिलित थी बाढ़, आंतरिक कलह, अग्नि सभी थी फ्रेंड्स। डी होगा। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। तो बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ मगध जनपद का संस्थापक था फ्रेंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ तथा जरासंध। ये हो जाएगा। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। तो यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड्स बिंबिसार। 67 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश का था। तो ये हड़यक वंश का था। यहाँ पे 68 का ए होगा। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया। तो कौशला देवी, चेलना, खेमा सभी से। 69 का यहाँ पे डी होगा फ्रेंड्स। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता। राइट आंसर हो जाएगा अंग। ये हो जाएगा फ्रेंड्स। हड़यक वंश का दूसरा शासक था। तो ये अजातशत्रु था फ्रेंड्स। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना किस मगध शासक ने की थी। तो ये फ्रेंड्स अजातशत्रु ने किया था। 72 का बी होगा। बज्जी संघ के लिच्छियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था। राइट आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स अजातशत्रु बी होगा। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी। तो ये वैशाली की थी फ्रेंड्स। 74 का सी होगा। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम रथ, मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया। तो ये लिच्छवी। 75 का सी होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ। तो ईसापुर 6वीं शताब्दी में फ्रेंड्स। यहाँ पे 76 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया। तो राइट आंसर हो जाएगा उदयन ने। 77 का बी होगा फ्रेंड्स। हड़यक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो नागदर्शक। वेरी इंपॉर्टेंट। 78 का बी होगा। हड़यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई। शिशुनाग वंश। 79 का ए। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज, जिसे फ्रेंड्स अभी हम लोग राजगिरी के नाम से जानते हैं, के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया। तो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स शिशुनाग। 80 का डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ। बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स। कालाशोक के शासनकाल में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये वैशाली में आयोजन हुआ था फ्रेंड्स। 82 का ए होगा। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। तो सवा कामी ने। वेरी इंपॉर्टेंट। 83 का ए होगा फ्रेंड्स। मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सौर छत्रांतक एवं छत्र और एक आराट कहा गया। तो महापद्म नंद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। यहाँ पे बी होगा। 84 का। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अजातशत्रु। 85 का यहाँ पे बी होगा। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये गिरिव्रज, राजगिरी में हुआ था। 86 का ए। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। महाकश्यप ने की थी फ्रेंड्स। यहाँ पे ए होगा। 87 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये महापद्म नंद ने किया था फ्रेंड्स। 88 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से मगध के राजा सिकंदर महान का समकालीन था। तो ये 89 का है फ्रेंड्स। बी हो जाएगा धनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी। तो ये चाणक्य। 90 का ए होगा फ्रेंड्स। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। यहाँ पे 91 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था। तो ये 315 ईसा पूर्व में हुआ था। 92 का यहाँ पे बी होगा फ्रेंड्स। चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था। वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्यूकस। बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स से। यहाँ पे 93 का बी होगा। किस शासक के शासनकाल के समय मगध के 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार में होने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य। 94 का डी होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो ये चाणक्य था फ्रेंड्स। 95 का ए होगा। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है।
तो राइट आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। यहाँ पे 96 का बी होगा। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, इंडिका। 97 का सी होगा फ्रेंड्स। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है, इंडिका। 98 का डी होगा फ्रेंड्स। पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है, तो यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड्स मेगास्थनीज हो जाएगा। 99 का सी इंडिका की पुस्तक में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बिंदुसार। यहाँ पे 100 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था, तो ये बिंदुसार। 101 का बी होगा। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख कौन से शिलालेख में मिलता है फ्रेंड्स, तो ये 13वें शिलालेख में। यहाँ पे 102 का सी होगा। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अशोक के शासनकाल में हुआ था। यहाँ पे 103 का डी होगा। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये मोगलीपुत्र ने की थी। 104 का ई होगा फ्रेंड्स। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये पाटलिपुत्र में आयोजन हुआ था फ्रेंड्स। 105 का डी होगा। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था, 251 ईसा पूर्व। 106 का ए होगा फ्रेंड्स। किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जानमाल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की थी, तो ये कलिंग। 107 का ये होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। अशोक का धर्म था नैतिक आचार संहिता। 108 का ए होगा फ्रेंड्स। अशोक का स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई थी, तो राइट आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स चंपारण। 109 का सी होगा। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, तो ये फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, रुमिनदेई में नहीं है। यहाँ पे 110 का सी होगा फ्रेंड्स। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी, तो कहाँ की ये राजधानी थी फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र। 111 का डी होगा। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, लकड़ी का बना हुआ था। 112 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था, वेरी इंपॉर्टेंट, कुम्हार पटना में स्थित था फ्रेंड्स। 113 का ही होगा। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो छुपा और न एक बेतना कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये एरियन का कथन है फ्रेंड्स। 114 का सी होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा कि ये प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कथन था फाहियान का फ्रेंड्स। 115 का यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था, तो राइट आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स अशोक, सी हो जाएगा। 116 का सी। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन मिलता है, तो ये मेगास्थनीज की पुस्तक में मेगास्थनीज ने किया था फ्रेंड्स, इंडिका पुस्तक में। यहाँ पे 117 का बी होगा। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो ये जो स्तंभ है फ्रेंड्स भाब्रू स्तंभ। 118 का डी होगा। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ, तो यहाँ पे फ्रेंड्स शुंग वंश। 119 का बी होगा। शुंग वंश का संस्थापक था तो पुष्यमित्र फ्रेंड्स। 120 का ए होगा। ये टोटल 60 क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स बिहार के प्राचीन इतिहास से संबंधित। अब इसके फ्रेंड्स आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस शीट में 60 क्वेश्चन को कवर करेंगे।